Question number 4. ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. Then show that. तो हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसमें कि ये दो एल्टीट्यूड BE और CF है वो दोनों आपस में इक्वल है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया है। तो गिवन दिया है कि जो BE एल्टीट्यूड है वो CF एल्टीट्यूड के इक्वल है। तो फर्स्ट वाला क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABE है वो ट्राइंगल ACF के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं कि क्या क्या कॉमन चीजें हैं। तो अभी हमने देखा कि BE और CF दोनों की दोनों आपस में इक्वल है, साथ में एंगल AEB और एंगल AFC ये दोनों की दोनों 90 डिग्री एंगल हैं, क्योंकि ये दोनों BE और FC एल्टीट्यूड्स हैं। तो ये दोनों चीजें हैं वो हमें गिवन है, और साथ में जो एंगल A है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन। अब यहाँ पे लगाते हैं बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमने फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूफ कर दिया, इसे जाते हैं सेकेंड वाला पार्ट, यानी कि हमें बताना है कि जो AB है वो AC के इक्वल है, तभी तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूफ हो जाएगा। तो जब हमने प्रूफ कर लिया है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, तो बाय CPCT का यूज करके हम बोल सकते हैं कि AB और AC दोनों की दोनों आपस में इक्वल हैं, और जब किसी ट्राइंगल की दो साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल हमारा बन गया है आइसोसेलेस, ये आ गया फाइनल हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangle on same base BC। तो हमें शो करना है कि जो एंगल ABD है वो ACD के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो हमें गिवन है कि ABC और DBC triangles are आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो AB इक्वल टू AC है और BD इक्वल टू DC है, ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल के हैं। तो किसी भी ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो वो हम लिख देते हैं स्टेटमेंट कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि दो अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB के, और एंगल DBC इक्वल है एंगल DCB के। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन लिख। फिर हमें क्या लिखना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन को अब हम ऐड कर देते हैं। तो
एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड वाली के साथ ऐड करना है, राइट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड वाली के साथ ऐड करना है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके बन गए एंगल ABD, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को मिलके बन गए एंगल ACD। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। क्या लिख देंगे हम? हेंस प्रूव्ड। फाइनल हमारा आंसर भी आ गया। Question number 6. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB and AC sides are equal. Side BA produced to D such that AD equal to AB. Then show that angle BCD is a right angle. तो हमें एक ट्राइंगल दिया था ABC जिसमें कि AB और AC दोनों इक्वल थे, यानी कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। फिर हमने एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया D पॉइंट तक कि जो AB है वो AD के इक्वल हो जाए और DC को भी ज्वाइन कर दिया। तो हमें जो ये वाला एंगल है इसे 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन है कि AB और AC दोनों आपस में इक्वल है, साथ में हमें AB और AD भी इक्वल है। जब AD AC से इक्वल भी है और AB से भी इक्वल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AC और AD दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये और ये साइड आपस में इक्वल हैं। अब इन ट्राइंगल ABC हमने पढ़ा है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इस ट्राइंगल में AB और AC आपस में इक्वल हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल है एंगल ACB के। अब हम इस एंगल को मान लेते हैं S, तो इसको हमने मान लिया X, तो एंगल ABC X है तो एंगल ACB भी X के इक्वल हो गया। ये वाला एंगल भी X के इक्वल हो गया। अब हमसे बोला गया है कि इन ट्राइंगल ADC, अब इस ट्राइंगल में देखते हैं तो हमें पता है कि AD और AC दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल ACD इक्वल टू हो गया एंगल ADC के। सेम यही प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल है तो ये हो गया 2x प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेम ऐसे ही इन ट्राइंगल ADC, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल ADC प्लस एंगल
ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी, इसका भी सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए सी डी और इसे भी लिख देंगे ए सी डी, तो ये हो गया 2 एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। और इस एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे एंगल ए सी बी के, और ये हो गया एंगल बी ए सी प्लस 180 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का जब हम एडिशन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे एड 1 एंड 2, तो ये हो गया 2 एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस 2 एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी, एंगल बी ए सी ये वाला एंगल और एंगल डी ए सी, ये दोनों एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह भी हम 180 डिग्री लिख देते हैं। तो 2 एंगल ए सी बी प्लस 2 एंगल ए सी डी प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इधर से 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू ये हो गया 180, इस एक 180 से एक 180 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों जो एंगल्स है, एंगल ए सी बी और ए सी डी, एंगल ए सी बी और ए सी डी, ये पूरा एंगल होता है एंगल बी सी डी के इक्वल। तो ये हो गया 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी सी डी इक्वल टू आ गया 90 डिग्री के इक्वल। तो ये आ गया हेंस फाइनल हमारा आंसर। हमने क्या प्रूव करा कि एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, ये हमने प्रूव कर दिया। फाइनल हमारा आंसर भी आ गया।